एक गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य था अपनी मिट्टी की सेवा करना और फसल को अपने पूरे दिल से सींचना। वह सुबह सूरज उगने से पहले खेत में काम करना शुरू कर देता और दिन ढलने तक खेत में ही रहता। चाहे मौसम अच्छा हो या खराब, रामू अपनी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं रखता था। एक दिन रामू के एक पड़ोसी ने उसे खेत में खड़ी मेहनत करते हुए देखा और उससे कहा, रामू, तुम इतने कड़े परिश्रम से काम क्यों करते हो? क्या तुम्हें चिंता नहीं होती कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी? रामू मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपने जीवन में एक बात समझी है कि फसल कैसी होगी, इसका नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में केवल मेहनत करना है। मैं अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता हूं और फल की चिंता नहीं करता। पड़ोसी हैरान होकर रामू को देखता रह गया। उसने देखा कि रामू अपनी हर मेहनत में केवल समर्पण और ईमानदारी का भाव रखता था, बिना किसी उम्मीद के कि उसकी फसल कैसी होगी। उसकी फसल पर बारिश, धूप, कीड़े मकोड़े, कई चीजों का असर पड़ता था, लेकिन रामू इन सबसे बेपरवाह रहकर केवल अपने काम में जुटा रहता। वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा और हर साल रामू की फसल कभी अच्छी होती तो कभी खराब, लेकिन रामू के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसकी मेहनत और उसका संतुलित मन देखकर गांव के बाकी लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे। धीरे धीरे गांव के अन्य किसानों ने भी सीखा कि मेहनत को फल की इच्छा से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य समझकर करना चाहिए। एक बार गांव में भारी सूखा पड़ा। इस बार पूरे गांव के किसान परेशान थे, लेकिन रामू हमेशा की तरह अपने खेत में काम करता रहा। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, वह अपना कर्म करता रहेगा। जब बारिश नहीं हुई तो उसने अपने खेत में छोटी नहरें खोदीं और अन्य तरीकों से फसल को पानी देने का प्रयास किया। गांव वाले सोचने लगे कि रामू बेकार ही मेहनत कर रहा है, लेकिन वह बिना रुके काम करता रहा। कुछ समय बाद अचानक मौसम बदला और बारिश हो गई। रामू की फसल ने एक बार फिर उसे निराश नहीं किया, बल्कि इस बार उसकी फसल बहुत ही शानदार हुई। गांव के बाकी किसान आश्चर्य में पड़ गए और समझ गए कि रामू का निष्काम कर्म, यानी बिना फल की अपेक्षा के किया गया कर्म, उसे हमेशा नई ऊंचाइयों पर ले गया। रामू की इस साधारण कहानी ने पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण सीख दी। कर्म पर हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। श्रीमद् भगवद गीता का यह उपदेश निष्काम कर्म योग के रूप में हम सभी को यही सिखाता है कि हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।